हे गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और आपकी प्रिपरेशन जेई और नीट की तो जबरदस्त चलती ही रहती है और वो चलनी भी चाहिए। बीच में अभी मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, कुछ वीडियोस नहीं आ रहे थे मेरे, पर अब रेगुलर वीडियो आएंगे। डेली एक वीडियो मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा, तो जो टाइम वेस्ट हुआ है उसके लिए सॉरी। आज का जो टॉपिक है वो भी मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चूज किया है। क्विक रिवीजन सीरीज, जल्दी से टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और इस टॉपिक से पक्का पक्का क्वेश्चन आएगा, पक्का सिलिकेट से पक्का ही क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक को पूरा देखना। छोटा वीडियो क्रिस्प रखने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट ट्रिक होगी, कॉन्सेप्ट्स होगा, सब कुछ होगा। किन लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल होगा? जेई मेंस वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, नीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, और जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने की कोशिश करते हैं उनके लिए ये एक आई ओपनर वीडियो है कि हर चीज याद करने की जरूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में छोटी मोटी ट्रिक से भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं। वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केमीवे। टेलीग्राम का लिंक बेटा मैंने यहां पे दे रखा है। जिसको भी टेलीग्राम के लिंक यहां पे गिवन है, आप चाहो टेलीग्राम पे अटैच हो जाओ, वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो आज का टॉपिक है तुम्हें ये समझना होगा कि हमें पढ़ना है सिलिकेट्स के बारे में। सिलिकेट्स में हमें ये समझना है कि सिलिकेट्स का जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है। अगर उसमें नंबर ऑफ जो ऑक्सीजन एटम हैं वो शेयर्ड हैं, तो उसके बेसिस पे कितने टाइप्स ऑफ डिफरेंट सिलिकेट्स का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है, सिलिकेट्स की बेसिक यूनिट पढ़नी है और हमें देखना है कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिकेट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो सिलिकेट शुरू करने से पहले पहले तो एक चीज समझ लो कि मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं कि कहां से हम शुरू करेंगे। तो मैं एक रिएक्शन से शुरू कर रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से देखना। तो ये एक हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है, जिन्होंने पढ़ा है वो समझ जाएंगे। अगर मैं बोलूं, बहुत ध्यान से सुनो, बेसिक बता रहा हूं कैसे चीजों को समझते हैं, कि SiCl4 है। ठीक है, इसकी मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं, बहुत ध्यान से सुनो, यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। तो सिलिकेट्स में यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कराऊं, और जिसको नहीं पता है कि हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, तो ये ध्यान से देखे कि वाटर इस पे अटैक करेगा। यहां से क्लोरीन वाला, क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो यहां से Cl के सारे जो बॉन्ड हैं वो यहां से ब्रेक हो जाएंगे और इसको मिल जाएगा OH। तो ये बन जाएगा SiOH, OH, 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 और Cl निकलेगा, वाटर से H+ निकलेगा, तो ये बन जाएगा 4HCl। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि इसको, इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H4SiO4, या तो फिर और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, SiOH4। ठीक है, SiOH4। इसको हम बोलते हैं सिलिसिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, सिलिसिक एसिड। और इसी को हम बोलते हैं ऑर्थोसिलिसिक एसिड। या तो इसको तुम क्या बोलोगे, या तो तुम इसको बोलोगे सिलिसिक एसिड, या तो तुम इसको बोलोगे ऑर्थोसिलिसिक एसिड। अब इसको ऑर्थोसिलिसिक एसिड क्यों बोलते हैं वो अभी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो कि SiOH, OH, 4 OH ग्रुप है सिलिकन पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि सिलिकन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे सिलिकन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ये बहुत बेसिक चीज है, इसमें कुछ नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां से, ध्यान से सुनो, ये सारे हाइड्रोजन यहां से H+ के फॉर्म में रिमूव कर दूं, तो मैं यहां से निकाल दूं -4H+। अब जो इस कॉन्सेप्ट को समझ गया उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उस पे आता है निगेटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो, ये बन जाएगा Si, O निगेटिव, O निगेटिव, O निगेटिव, और ये O निगेटिव। ध्यान से समझो, अब इस पे आया है निगेटिव चार्ज एक एसिड से। जब भी आयन बनता है तो उसमें आता है 8, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सिलिकेट, और इसी को हम बोलते हैं ऑर्थोसिलिकेट। क्योंकि ये ऑर्थोसिलिसिक एसिड से बना है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्थोसिलिकेट।
पहला पॉइंट क्लियर सबको कि इसी को हम बोलते हैं सिलिकेट और इसी को हम बोलते हैं ऑर्थोसिलिकेट। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि कोई भी जो ऑक्सीजन एटम है वो शेयर्ड नहीं है। इसमें ध्यान से देखो, जो चारों ऑक्सीजन एटम है वो अनशेयर्ड हैं। या तुम बोल सकते हो कि O पे जब वो निगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट का मतलब सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। मोनोवैलेंट का मतलब सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और जब भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उसको ऑक्टेट तो कंप्लीट करना ही करना है। तो ये है सिंपल सी चीज, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोसिलिकेट। तो सिलिसिक एसिड से जो सिलिकेट बनेगा उसको हम बोलते हैं ऑर्थोसिलिकेट और सिलिकेट। सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ याद करने मत बैठना। इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, वो मैं करके दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है। देखो, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका देखो। अच्छा, सबने ट्राइपॉड तो देखा है ना। ट्राइपॉड क्या होता है, वो टेट्राहेड्रल ही होता है। 3 उसमें स्टैंड होते हैं और एक ऊपर ऐसे टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। तो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही है। तो उसको ध्यान से देखो, ये सिलिकन को मैं एज ए डॉट रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। सिलिकन को मैं एज ए डॉट, अच्छा चलो पहले मैं लिख देता हूं, SiO O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस। अब बहुत ध्यान से सुनो, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। सिलिकन को मैं रिप्रेजेंट करूं डॉट से, ठीक है। सिलिकन को मैं किससे रिप्रेजेंट करूं, डॉट से। और ऑक्सीजन को मैं रिप्रेजेंट करूं सर्कल से। तो ये हो गया मेरा ऑक्सीजन। अब अगर इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है तो ध्यान से देखो, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका प्रोजेक्शन लेंगे। तो देखो, 3 तो ऑक्सीजन आ जाएंगे सेम प्लेन में। जैसे ट्राइपॉड को देखो, 3 अगर ट्राइपॉड के स्टैंड को खड़ा करो तो 3 जो स्टैंड होते हैं तीनों, वो सेम प्लेन में होते हैं। तो तीनों को सेम प्लेन में रख दो, ठीक है। और अब तुम ट्राइपॉड को ऊपर से देख रहे हो, ध्यान से समझना। तो ये तो सेम प्लेन में आ गए, ये तीनों ऑक्सीजन एटम सेम प्लेन में आ गए। सिलिकन तुम्हें दिखेगा एज अ डॉट, और एक जो ऑक्सीजन होगा उसके कहां दिखेगा, जस्ट पीछे दिखेगा। तो ये है रिप्रेजेंटेशन का एक और मेथड। अब देखो, ये ऐसे अटैच कर लो। अब जितने भी ऑक्सीजन है वो अनशेयर्ड है, तो इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, और इस पे भी आएगा निगेटिव चार्ज। तो मुझे एक बात बताओ, तो बेसिक जो यूनिट है सिलिकेट्स की वो क्या है। तो मैं बोल सकता हूं कि बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकेट इज SiO4 -4। तो यही क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकेट इज। तो बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकेट इज SiO4 -4। यहां से देख लो, सिलिकन है, 4 ऑक्सीजन है, उस पर 4 नेगेटिव चार्ज है। इसी को हम बोलते हैं ऑर्थोसिलिकेट और सिलिकेट। तो सिलिकेट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो होता है ये जो मैंने बनाया है यहां पे, ये वाला, ठीक है। ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर और ये है इसका बेसिक फॉर्मूला। तो या तो बेसिक फॉर्मूला बोल लो या तो बेसिक यूनिट बोल लो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो बोल लो। बस इसको याद करने मत बैठना, जो तुम्हें ट्रिक बताई है उसको याद रखना कि सिलिसिक एसिड से सारे H+ रिमूव कर देना, तो जो बनेगा उसको तुम क्या बोलोगे, सिलिकेट बोलोगे। अब जो ये सिलिकेट का जो बेसिक फॉर्मूला है, ये या तो डिस्क्रीट फॉर्म में रह सकता है या तो फिर जो इसके कॉर्नर के ऑक्सीजन है अगर वो शेयर्ड होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बन सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बन सकते हैं तुम्हारे सिलिकेट्स। तो अब वहां पे हम आते हैं टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स पे, ठीक है। तो यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूं टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स पे। तो चलो अब हम हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ सिलिकेट। देखो, टाइप्स ऑफ सिलिकेट में कुछ है नहीं खास, तुम एक बार समझ जाओगे ना तो मैं चीजें समझ में आ जाएंगी। और बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बेसिक बेसिक फॉर्मूला है और सबकी मैं ट्रिक बताऊंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ सिलिकेट्स है, पहले मैं तुम्हें बता देता हूं कितने टाइप ऑफ सिलिकेट होते हैं। नाम देखो, एक तो मैंने तुम्हें बता दिया कि ऑर्थोसिलिकेट होता है, ठीक है। दूसरा मैं तुम्हें बताऊं तो पायरोसिलिकेट होता है, पायरोसिलिकेट होता है। सबको बनाने का तरीका और बेसिक फॉर्मूला मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद साइक्लिक सिलिकेट होता है, साइक्लिक सिलिकेट होता है, ठीक है, साइक्लिक सिलिकेट होता है। और कौन सा टाइप होता है, चेन सिलिकेट होता है, तो चेन सिलिकेट भी हो सकता है, ठीक है। और कौन सा टाइप होता है, और होता है डबल चेन सिलिकेट भी होता है, डबल चेन सिलिकेट, ठीक है, डबल चेन सिलिकेट्स भी होते हैं, सिंपल। और देखो और कैसे होते हैं, साइक्लिक हो गया। एक तुम्हारा अगर तुम सोचो शीट के फॉर्म में भी सिलिकेट हो सकते हैं, शीट सिलिकेट बोलते हैं उसे,
शीट सिलिकेट, और लास्ट जो तुम्हारा है उसको हम बोलते हैं 3D सिलिकेट्स। तो इतने टाइप ऑफ क्या है, इतने टाइप ऑफ हैं तुम्हारे सिलिकेट्स। कुछ भी याद मत करो, अभी मैं बस टाइप बताया है मैंने, चीजें तुम्हें याद रहने लगेंगी अभी जब मैं बताऊंगा तब, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं शुरू करता हूं। पहला हम उठाते हैं ऑर्थोसिलिकेट। तो ऑर्थोसिलिकेट तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है, वो मैं यहां साइड में छोटा सा बता देता हूं फिर से। सिंपल सा है, देखो ऑर्थोसिलिकेट में क्या होगा, अभी मैंने तुम्हें बताया कि ऑर्थोसिलिकेट में जो बेसिक अपना यूनिट है वो क्या है, SiO4-4। स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें इसका बता दिया है, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सिलिकॉन बीच में, एक ऑक्सीजन उसके पीछे, 3 ऑक्सीजन सेम प्लेन में, 3 ऑक्सीजन सेम प्लेन में। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको देखो ऐसे अटैच कर दो, अटैच कर दो, अटैच कर दो, ठीक है। सब पे निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज लगा दो, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। क्या इसमें कोई ऑक्सीजन एटम जो है वो शेयर्ड है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, नो ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड, नो ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड। अभी इसका मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा, पर अभी के लिए देखो सब पे निगेटिव चार्ज है, ये बेसिक यूनिट हो गई, इसको हम बोल देंगे ऑर्थोसिलिकेट। सिंपल, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। अब हम आते हैं पायरोसिलिकेट पे। तो सब चीज की ट्रिक है वो मैं बताता चलूंगा। अब देखो, अब आ जाओ पायरोसिलिकेट पे। पायरोसिलिकेट क्या होता है? तो पायरोसिलिकेट समझने के लिए तुम्हें मैं एक बेसिक सी चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। पहले तो तुम क्या करो, जो सिलिसिक एसिड है, बहुत ध्यान से सुनना। सिलिसिक एसिड क्या था? H4SiO4। इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लो और इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या करो, रिमूव कर दो। अभी देखना तुम्हें बिल्कुल मजा आ जाएगी। तो ये बन जाएगा क्या, H6Si2, और O कितने हो जाएंगे, O हो जाएंगे 7। इसको तुम बोलते हो पायरोसिलिसिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पायरोसिलिसिक एसिड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं इसमें से सारे H+ क्या कर दूं, मतलब यहां से माइनस कर दो 6H+, तो सारे H+ रिमूव हो जाएंगे, तो उस पर माइनस क्या 6 चार्ज आ जाएगा। तो ये बन जाएगा Si2O7-6, और इसी को तुम बोलते हो क्या, पायरोसिलिकेट। इसी को तुम क्या बोलते हो, पायरोसिलिकेट। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना तुम्हें सिखाता हूं। देखो कुछ भी याद नहीं करना है, एकदम सिंपल सिंपल चीजें। देखो SiOH, OH, OH, OH। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल ले लो, टिंग, OH, 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 OH। वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकाल दो। तो ये देखो यहां से मैंने वाटर मॉलिक्यूल क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब देखो ये दोनों ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन जो है ये शेयर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा SiOH, OH, OH, और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो देखो शेयर्ड हो गया। तो ये हो गया शेयर्ड, ये हो गया शेयर्ड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब इसका जो देखो ये जो है, ये हाफ तो किसका पार्ट है, हाफ इस वाली यूनिट का पार्ट है और हाफ इस वाली यूनिट का पार्ट है। तो जहां पे भी शेयरिंग हो जाती है ना, जहां पे भी शेयरिंग हो जाएगी, तो हाफ पार्ट, आधा जो ऑक्सीजन होगा वो इस वाली यूनिट का पार्ट होगा, हाफ ऑक्सीजन इस यूनिट का पार्ट होगा और हाफ ऑक्सीजन इस यूनिट का पार्ट होगा। तो जो भी शेयरिंग होगी उसमें ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और जहां पे शेयरिंग नहीं होगी वहां पे ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1 होगा। अब बस इसमें से कुछ नहीं करना था, यहां से तुम्हें क्या हटा देना था, सारे H+ हटा देने थे। तो देखो यही तो बनता, SiO-, O-, O-, SiO-, O- एंड O-। तो पायरोसिलिकेट में कितने ऑक्सीजन शेयर्ड हैं, 1 ऑक्सीजन शेयर्ड है। कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है, 1 ऑक्सीजन शेयर्ड है। तो वो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि 1 ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड। इतनी सिंपल सी चीज है कि अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो कुछ भी नहीं है। तो 1 ऑक्सीजन एटम शेयर हो गया, जो शेयर होगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हाफ। जो शेयर होगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हाफ। तो अब इसका स्ट्रक्चर और अच्छे से देख लो, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं। देखो ये रिप्रेजेंटेशन वाला है, देखो ये है सिलिकॉन, यहां पे ये डॉट आ गया, ये शेयर हो गया। तो जो शेयर होगा उस पर कोई चार्ज
नहीं आएगा। जो शेयर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना सकता है और ये वाला ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है। ये शेयर्ड हो गया सिलिकॉन के साथ, ये देखो यहां पे सिलिकॉन के साथ शेयर्ड है, ये सिलिकॉन के साथ शेयर्ड है। ये है तुम्हारा पायरोसिलिकेट का स्ट्रक्चर, तो इसको हम बोलेंगे पायरोसिलिकेट। इसको हम क्या बोल देंगे? पायरोसिलिकेट। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो फॉर्मूला भी तुम बना सकते थे, बताऊं कैसे? देखो ध्यान से, ये SI है, तो ध्यान से देखो SI, और यहां पे देखो कितने ऑक्सीजन एटम है जो शेयर्ड नहीं है। तो देखो यहां पे एक शेयर्ड नहीं है, ये भी शेयर्ड नहीं है और ये भी शेयर्ड नहीं है, तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता था? SiO3 तो पूरा आ गया ना यहां से, और -3 चार्ज आ गया, प्लस इस ऑक्सीजन का कितना पार्ट आएगा? हाफ, तो प्लस 1/2। ऐसे कितने एटम होंगे? 2 होंगे, तो देखो इस पे भी निगेटिव चार्ज, इस पे भी निगेटिव चार्ज और इस पे भी निगेटिव चार्ज, प्लस इसी तरह एक और ऐसा पार्ट है, तो ये क्या बन जाएगा? SiO3 प्लस हाफ और इस पे भी -3। तो जब भी एक ऑक्सीजन एटम शेयर होगा तो चार्ज 1 से डिक्रीज होगा और जो ऑक्सीजन का नंबर है वो हाफ से डिक्रीज होगा। ध्यान से देखो, दिखा? अब इसको थोड़ा सा ऐड करके देखो, ये क्या हो जाएगा? Si2O7 -6। तो ये छोटी सी ट्रिक है, अब इसी को हर जगह हम क्या करते चलेंगे? अप्लाई करते चलेंगे। ध्यान से सुने मेरी बात, मैंने क्या बोला? जब भी एक ऑक्सीजन एटम शेयर होगा तो चार्ज 1 से डिक्रीज होगा। लिख देता हूं, अगर एक ऑक्सीजन एटम शेयर होगा, ठीक है, तो चार्ज कितने से डिक्रीज होगा? चार्ज 1 से डिक्रीज हो जाएगा। देख लो यहां पे शेयर हुआ, तो एक ऑक्सीजन एटम जब शेयर हुआ तो चार्ज 1 से क्या हो गया? डिक्रीज हो गया उस पर्टिकुलर यूनिट का। देखो यहां पे वैसे तो क्या होता था, और अगर एक ऑक्सीजन एटम शेयर होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? अगर एक ऑक्सीजन एटम शेयर होगा तो जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा? ऐसे लिख लेना, कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ पर्टिकुलर सिलिकेट इज हाफ, तो वो हाफ हो जाएगा। अब मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी कि अगर एक ऑक्सीजन एटम शेयर होगा तो चार्ज कितने से डिक्रीज हो जाएगा? 1 से डिक्रीज हो जाएगा, और अगर एक ऑक्सीजन एटम शेयर होगा तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा इन अ पर्टिकुलर यूनिट? हाफ हो जाएगा। ये बात सबको क्लियर है? इसको तुम ट्रिक के फॉर्म में क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो, और ये कोई मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये तुम्हें दिख भी गई होगी। सिंपल पायरोसिलिकेट सबका क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब पहले मैं एक छोटी सी ट्रिक और बताता हूं। देखो, अगर मैं, सुनना बहुत ध्यान से, H4SiO4 के n मॉलिक्यूल्स ले लूं, बहुत ध्यान से सुनो, और इसमें से क्या कर दूं? n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिमूव कर दूं, तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? तो फॉर्मूला बनेगा H2SiO3n। इसको हम बोलते हैं मेटासिलिसिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं? मेटासिलिसिक एसिड। सिंपल सी बात है कि देखो ये अभी भी एसिड है, अगर किसी भी एसिड से मैं मेटा बना सकता हूं तो जो ये पर्टिकुलर एसिड होगा इसको हम बोलते हैं ऑर्थोसिलिसिक एसिड। ठीक है, तुम कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नहीं लिखते हो कि ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसमें से वाटर रिमूव करोगे तो H+ बचेगा ही नहीं, तो एसिड नहीं बनेगा। पर इस पर्टिकुलर केस में देखो, यहां पे ये एसिड है तो इसलिए इसको हम बोलते हैं मेटासिलिसिक एसिड। और यहां से अगर मैं H+ रिमूव करूं, बहुत ध्यान से देखो, H+ रिमूव करूंगा तो एक यूनिट पे आएगा -2 का चार्ज, और ये क्या होगा? n टाइम्स है ना, तो -2n हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझो, अभी मैं समझा देता हूं। अगर मैं इसमें से H+ सारे रिमूव कर दूं, मान लो यहां पे n2NH+ रिमूव हो जाएगा ना, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो चार्ज कितना आ जाएगा? -2। तो ये बन जाएगा SiO3n -2n, ठीक है? और इसी को लिखने का तरीका है SiNO3n -2n। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं मेटासिलिसिक एसिड। अब इसी से हम आगे के सिलिकेट्स बनाएंगे। अच्छा, इसको मैं बना के भी दिखा देता हूं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल बना लो। देखो SiOH, अभी तुम्हें खुद दिखने लगेगा कि मैं बोल क्या रहा हूं, OH OH OH,
इसी तरह और मॉलिक्यूल्स बनाओ। अब n मॉलिक्यूल्स का मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करने पड़ेंगे, इसके लेने पड़ेंगे, पर मैं 3 से तुम्हें बता देता हूं, तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, सारी चीजें तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएंगी। और इसके बाद भी अगर कोई सिलिकेट्स याद करे तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर कुछ नहीं कर सकते यार, अब क्या बताएं। SiOH OH OH OH, ठीक है। अब वाटर रिमूव करना शुरू करो। देखो एक वाटर यहां से रिमूव होगा, एक वाटर यहां से रिमूव कर सकते हो, एक वाटर तुम यहां से रिमूव कर सकते हो, ऐसे ये चलता चला जाएगा सिलसिला। ये देखो यहां आगे से रिमूव कर लेगा, ये यहां आगे से रिमूव कर लेगा। अब जिसने गेम समझ लिया उसको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखो इसका कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, SiOH OH। अब इसमें कितने ऑक्सीजन एक के शेयर हो रहे हैं, देखो 2 शेयर हो रहे हैं, इसलिए वैसा फॉर्मूला बना था। ये देखो OH, ये देखो OH, इसी तरह ये वाला भी शेयर हो गया, फिर ये वाला शेयर हो गया। तो हर एक यूनिट के 2 ऑक्सीजन देखो शेयर हो रहे हैं। अब दिख गया सबको, ये वाला एक शेयर हुआ तो ये वाला भी एक शेयर हुआ, ये वाला भी एक शेयर हुआ, तो हर यूनिट के कितने 2 ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात थी चार्ज कितने से डिक्रीज होना चाहिए था, 2 से, तो वो चीज हुई है। तुम देख लो, तुम देख लो, अभी मैं एक यूनिट को तुम्हें करके दिखाऊंगा, तुम्हें कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब ये देखो, अब मेरी बात ध्यान से समझो। अब किसी एक यूनिट को पकड़ लो, ये पूरी एक यूनिट बार बार रिपीट हो रही है। देखो इसको अगर मैं ऐसे हाफ कट कर दूं, ऐसे कट कर दूं, तो इसी को उठा उठा के अगर रखते चले जाओगे तो यही चीज रिपीट हो रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें से ये H प्लस रिमूव होगा और ये H प्लस रिमूव होगा। अब मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनेंगे, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। ये देखो एक SI है, तो यहां पे देखो एक SI है, चलो इसका पूरा यूनिट ले लिया। जो ऑक्सीजन शेयर्ड नहीं है, ये वाला ऑक्सीजन देखो शेयर्ड नहीं है, तो यहां पे ना पहले तो लिख लो कि नंबर ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन कितने हैं, नंबर ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन कितने हैं, नंबर ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन है बेटा तुम्हारे कितने 2, और नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन कितने हैं, वो भी है 2। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो अनशेयर्ड ऑक्सीजन है उनका कंट्रीब्यूशन तो कंप्लीट होगा, तो यहां से आ जाएगा O2, प्लस जो शेयर्ड है उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हाफ, तो यहां से आ जाएगा 2, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया 1। अब मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनेंगे, अगर इस पर्टिकुलर यूनिट को देखोगे, केवल इस पर्टिकुलर यूनिट को, तो इस पे माइनस कितना चार्ज आएगा, -2 चार्ज आएगा। अब इसी को मैंने क्या कर दिया है, n टाइम्स रिपीट कर दिया है, इसी को मैंने क्या कर दिया है, n टाइम्स रिपीट कर दिया है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, SiNO3n -2n, तो ये हो गया मेरा सिंपल सा फॉर्मूला। अब इसको हम करेंगे जब, तो हमें समझ में आएगा कि कैसे सिलिकेट्स में ये प्रेजेंट होता है। आई होप ये वाली बात सबको समझ में आ गई होगी। देखो जब भी देखो 2 शेयर्ड हो गए तो चार्ज देखो 2 से कम हो गया, वैसे तो क्या होना चाहिए था -4, पर ये देखो -2 आ रहा है। अब मेरी बात क्लियर है सबको। अब हम लोग आते हैं साइक्लिक सिलिकेट पे। चलो अब देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, जिसको चीजें समझ में आएगी, जो याद नहीं करता है वो कर लेगा। अब देखो साइक्लिक सिलिकेट पे आते हैं, तो पहले मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं कि साइक्लिक सिलिकेट्स में एक्चुअली में होता क्या है। 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड पर यूनिट, 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड। अब तुम देखना कैसे कैसे, मैं पहले बना के दिखाता हूं। और देखो साइकिल बनाने के लिए एटलीस्ट 3 तो यूनिट होनी ही चाहिए, तभी साइकिल बनेगी, ठीक है। तो मैं साइकिल बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखो। पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर से बनाते हैं, देखो SI OH 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 OH, ऐसे 3 बना लो, SI OH, तुम्हें याद करने को बोल ही नहीं रहा हूं कुछ, OH OH बना के तुम खुद से ट्राई करके देख लो, OH 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 एंड OH। अब बहुत ध्यान से देखो, यहां से एक वाटर रिमूव हो जाएगा, एकदम बेसिक से बता रहा हूं ताकि याद ना करना पड़े। यहां से एक वाटर रिमूव हो जाएगा, और देखो एक यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा। अब देखो 2-2 ऑक्सीजन एटम क्या होने लगे, शेयर होने लगे, तो इसको ऐसे बना लो, SiOH, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो शेयर होगा किससे, सिलिकन से, तो यहाँ पे एक सिलिकन बना लो। इसका एक और ऑक्सीजन एटम शेयर होगा किससे, सिलिकन से, वो भी अटैच कर दो, ठीक है। ये दोनों भी अटैच होंगे किससे, ऑक्सीजन से, सब शेयर हो गए। अब देखो कितने OH आएंगे, एक OH यहाँ, 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 हो गया सिंपल। अब क्या करो, सारे H रिमूव कर दो, तो देखो यहां से H रिमूव हो गया, H रिमूव हो गया, ठीक है। देखो इतना सिंपल होता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कुछ नहीं है,
थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये हट गया सारा। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, SI O माइनस O माइनस O SI O SI O, ये देखो हो गया O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस। अब तुम कहीं से भी देख लो कौन सी चीज रिपीट हो रही है, कौन सी चीज बार बार रिपीट हो रही है, यही चीज बार बार रिपीट हो रही है। इसको आधा कट कर लो और इसी को उठा उठा के अटैच करते जाओ, यही रिपीट हो रही है। तो देखो फॉर्मूला बना लो। अब देखो कितने सिलिकॉन है, 3 बार करना पड़ेगा हमें, यही चीज 3 बार रिपीट हुई है ना, तो 1 करके 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो SI 2 ऑक्सीजन तो अनशेयर्ड है तो 2, और 2 शेयर्ड है तो 2/2, और चार्ज कितना आएगा -2। तो ये हो जाएगा SI O3 -2, और इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हो गया। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या बन गया, Si3O9 -6। अब जो याद करे वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, इसमें कुछ भी याद नहीं करना था। और साइक्लिक सिलिकेट का बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही SiO3-2n, ये है साइक्लिक सिलिकेट का बेसिक फॉर्मूला। देखो करके दिखाया मैंने, याद मत करना। अब अगर n की वैल्यू 3 रख दो यहाँ पे, तो देखो वही फॉर्मूला बनेगा। तो इसीलिए मैं याद नहीं करने को बोल रहा हूँ, n की वैल्यू 3 लिख दो। तो n की वैल्यू जैसे ही इस फॉर्मूले में 3 लिखोगे तो बन जाएगा Si3O9-6। तो जो हमने फॉर्मूला नीचे बनाया है और जो इस वाले फॉर्मूले में रख के किया है, दोनों का फॉर्मूला क्या आ रहा है, सेम आ रहा है बेटा। तो कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। अब मैं 6 करके दिखाता हूं तुम्हें, 6 मॉलिक्यूल्स को अटैच कर दोगे तो भी एक साइक्लिक रिंग बन जाएगी। तो एक और देख लो तो तुम्हें याद रहने लगेगा, पर होंगे 2 एटम ही कनेक्टेड, ठीक है। अब देखो पहले तो 6 बना लो। अच्छा पहले फॉर्मूला बना लेते हैं कि SiO3-2, और इसमें 6 एटम मैंने पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा Si6, 6 3 18 और -12। अब देखो कितना इजी हो गया, फॉर्मूला बन गया। अब मैं इसके स्ट्रक्चर बना देता हूं। तो पहले सिलिकॉन रख लो, 2 ऑक्सीजन निगेटिव निगेटिव, और बाकी वाले शेयर्ड हो जाएंगे। तो इसका 1 ऑक्सीजन इधर शेयर्ड होगा, 1 ऑक्सीजन इधर। फिर इसको एक और सिलिकॉन से अटैच कर दो, इस पे ले आओ O माइनस, एक इसका शेयर्ड था, एक और शेयर्ड कर दो। फिर एक और सिलिकॉन ले आओ, एक और शेयर कर दो। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और एक और ले आओ, ठीक है, हो गया। 6 अटैच हो गए, सब पे ऑक्सीजन अटैच कर दो, O माइनस, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, सब बेसिक है, सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो O माइनस, देख लो कितने हैं। अब इसमें बेसिक यूनिट क्या है, इसको यहां से कट कर लो यार, यही चीज तो बार बार रखते चले जाओ, बन जाएगी। अब देखो वही चीज हुई है कि जो अनशेयर्ड है उसका तो पूरा कंट्रीब्यूशन आएगा, तो वो हो जाएगा 2, प्लस जो शेयर्ड है उसका हाफ कंट्रीब्यूशन आएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 2, और इस पे 2 निगेटिव चार्ज है। अब वही चीज बार बार रिपीट हुई है 6 टाइम्स, तो फॉर्मूला क्या बन गया, SiO3-2 6, और यहीं से फॉर्मूला बन जाएगा Si6O18-12। तो याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं चेन सिलिकेट पे। किस पे, चेन सिलिकेट पे। अब उसमें देखते हैं कि क्या होता है। उसका भी फॉर्मूला सेम है, पर मैं बना के दिखाता हूं, ठीक है। देखो एक चीज और याद रखना, चेन कैसे बनेगी यार, चेन में क्या होता है कि चेन अटैच होती चली जाएगी। देखो ऐसे ही तो बनेगी, ये देखो। अगर मैं सिंपल सी तुम्हें चीज बताऊं, चेन बनाना है ना, तो चलो हम इस वाले बेसिक यूनिट से बना लेते हैं। ये मान लो एक सिलिकेट की यूनिट है, ठीक है, ये मेरी एक सिलिकेट की बेसिक यूनिट है। अब मुझे चेन बनाना है। अब चेन कैसे बनेगी बेटा, एटम को अटैच करते जाओ, ये देखो ये चेन बनी, ये देखो ये एक हो गया। अभी मैं कुछ चार्ज वार्ज नहीं लिख रहा हूं, फिर ये आगे बढ़ता चला जाएगा, चेन बनती चली जाएगी। ये देखो, देखो कितने एटम शेयर होते हुए दिख रहे हैं तुम्हें, ये देखो चेन बन रही है। ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ये सिलिकॉन, ये देखो शेयर हो गई। इसी तरह देखो, और देखो आगे, ऐसे चेन बनती चली जाएगी। ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसी चेन बनती चली जाएगी। और ये सिंगल चेन है, ठीक है, ये सिंगल चेन है तुम्हारी। तो इसको देख लो और अभी देखो क्या समझ में आता है तुम्हें। अब इसको जो बता देगा वो समझ लो, पहले तुम इसकी यूनिट खुद से मन में सोच लो, जब तक मैं बता नहीं रहा हूं। तुम बताओ कि चेन सिलिकेट में कितने ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं। देखो ये वाला भी आगे शेयर होगा, ये मैं बना नहीं रहा हूं। इसी तरह ये वाला भी आगे शेयर्ड होगा,
तो तुम किसी एक यूनिट को पकड़ो, देखो ये चीज बार बार रिपीट हो रही है, ये और ये, यही तो रिपीट हो रहा है बार बार, वही उठ उठ के क्या होता चला रहा है, रिपीट होता चला जा रहा है। अब बताओ इसको तुम कैसे बताओगे, इसमें कितने होंगे? तो किसी एक यूनिट को पकड़ के देखो कितने सिलिकॉन है, एक सिलिकॉन है, और देखो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा और इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, और दो ऑक्सीजन शेयर्ड है। तो पहले एक चीज तो समझ लो कि नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन है तुम्हारे टू है, ठीक है, वेरी गुड। और नंबर ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन कितने हैं, नंबर ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन है 2। ये भी बात क्लियर हो गई। अब हम इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। देखो सिलिकॉन है एक, ऑक्सीजन जो अनशेयर्ड है वो है 2, और जो शेयर्ड है वो है 2, तो ये आ जाएगा SiO3। और ऑब्वियस सी बात है कि इसके n मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, रिपीट होंगे, और इस पे चार्ज कितना आएगा, एक पे -2 चार्ज आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ऑक्सीजन शेयर हो गया, अगर दो ऑक्सीजन शेयर हो गए तो चार्ज 2 से डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, SiO3 -2 के n मॉलिक्यूल्स ले लो। अब ये पूरी चेन बनती चली जाएगी। तो यही बेसिक फॉर्मूला है किसका, दिस इज बेसिक फॉर्मूला SiNO3n-2n, this is basic formula for chain silicate, this is basic formula for chain silicate, और इसको हम बोलते हैं सिंगल चेन। तो इसमें कितने एटम शेयर्ड हैं, 2 एटम्स या 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिलिकेट्स 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड, तो इसको हम बोलते हैं चेन सिलिकेट। और अगर ध्यान से देखोगे तो दिस इज सिंगल चेन, ये एक सिंगल चेन है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बेसिक फॉर्मूला सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब हम आते हैं डबल चेन पे, अब हम पढ़ेंगे डबल चेन, ठीक है। डबल चेन में देखो कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। डबल चेन में क्या करते हैं, हम दो सिंगल चेन को क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। अब चलो मैं तुम्हें दो सिंगल चेन पहले बनाता हूं, फिर उसको अटैच कर देता हूं, ठीक है। देखो ये हो गई मेरी सिंगल चेन, ये ऐसे सिंगल चेन बनती चली जाएगी। अभी देखना बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा हो सकता है फिगर देखने में बल्कि लगे और डरावना लगे, पर है नहीं वैसा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बस दो चेन बना के क्या कर देना, अटैच कर देना। तो इसी को ऐसे यहाँ पे सिलिकेट्स में भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लो, एक बार रिवाइज कर लेना, हो जाएगा। अब ऐसे ही देखो ये क्या होगा, ये चेन तो चलती चली जाएगी ना, तो चेन को ये ऐसे ऊपर बनती चली जाएगी, वो मैं नहीं बना रहा हूँ, बस एक बार ये अटैच कर दूं, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है ये सिलिकॉन से अटैच होगा ऐसे, ये अटैच है, ये अटैच है, ये दो चेन देखो आपस में जाके अटैच हो गई हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक और चेन बनेगी, तो सिंगल चेन जाके दो अटैच हो जाएगी, तो उसको हम डबल चेन बोलते हैं। तो ये कोई बहुत टफ चीज है नहीं, बस इसका मैं तुम्हें फॉर्मूला बताना चाहता हूँ कि कैसे बनाते हैं, याद नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज ऐसे ही, अब तुम अगर ध्यान से देखो ये चीज बाद में आके देखो रिपीट होने लगी। यही चीज मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से देखना, इसको अगर मैं कट करूं, यहां से देखो हाफ कट करूं और यहां से अगर हाफ कट करूं, तो यही चीज बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। देख लो ध्यान से, यही चीज क्या होगी, रिपीट होगी। तो यही इसकी क्या हो गई, बेसिक यूनिट हो गई डबल चेन की। अब देखो यही चीज बार बार रिपीट होगी। अब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं, बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि ये हाफ हुआ है तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, हाफ होगा। ये भी शेयर्ड है, इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ होगा। ये भी शेयर्ड है, इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ होगा। ये भी शेयर्ड है, इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ होगा। तो चार तो हाफ हो गए, पर ये बाकी जितने तुम्हें दिख रहे हैं वो सारे उसी यूनिट में आएंगे। और देखो निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आएगा, ये शेयर्ड नहीं है तो निगेटिव, ये शेयर्ड नहीं है तो निगेटिव, ये शेयर्ड नहीं है तो निगेटिव आएगा इस पे, ये शेयर्ड है तो इस पे निगेटिव चार्ज नहीं आएगा, ये शेयर्ड नहीं है इस पे निगेटिव, ये शेयर्ड नहीं है इस पे निगेटिव, और ये भी शेयर्ड नहीं है तो इस पे निगेटिव। अब देखो कितने ऑक्सीजन एटम हैं पूरा अंदर ही, तो देखो चार तो सिलिकॉन हो गए, तो इसको मैं लिखूंगा Si4। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 ऑक्सीजन तो कंप्लीट है, प्लस जो चार थे वो हाफ हैं, तो 4/2, और माइनस कितना चार्ज आएगा, 6। यही चीज बार बार रिपीट होगी। तो डबल चेन का जो बेसिक फॉर्मूला होगा वो होगा Si4O11। इसके n होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे n आएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि 6 चार्ज बार बार रिपीट होगा तो -6n। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ
डबल चेन। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, ये सिंपल है यहाँ तक, ठीक है। सिंगल चेन हमने कर लिया था, ये देखो डबल चेन भी कर लिया। अब हम लोग आएंगे किस पे, शीट सिलिकेट पे। तो शीट सिलिकेट क्या है, शीट का मतलब 2D में वो पूरा फैल जाए। तो शीट सिलिकेट देख लो क्या होगा, शीट सिलिकेट भी देख ही लो क्या होगा। इसमें क्या होता है शीट सिलिकेट, अच्छा एक चीज और बता देता हूं पीछे। इसमें देखो कुछ यूनिट है जिसमें केवल 2 एटम शेयर्ड है, और कुछ यूनिट है जिसमें 3 एटम शेयर्ड है। जैसे इसमें देखो एक ये वाला शेयर्ड है, एक ये वाला शेयर्ड है, और एक ये वाला शेयर्ड है। तो इसमें 3 शेयर्ड है, इसमें भी 3 शेयर्ड है। तो कुछ ऑक्सीजन ऐसे हैं जो 3 शेयर्ड हैं। तो इस यूनिट में देखो 3 ऑक्सीजन शेयर्ड है, और कुछ यूनिट है उसमें 2 ही, जैसे इस वाले में देखो ये 2 ही शेयर्ड है, इसमें भी 2 ही शेयर्ड है, तो इसमें 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है। तो इसमें 2 टाइप की यूनिट है जिसमें 3 ऑक्सीजन भी शेयर्ड है और 2 ऑक्सीजन भी शेयर्ड है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे कि द सिलिकेट इन विच 3 ऑक्सीजन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स, तो उसका आंसर होगा डबल चेन। अब अगर इसका एवरेज लोगे तो तुम देखोगे 2.5 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड, ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड। तो ये अगर क्वेश्चन पूछता है तो तुम उसका आंसर कर देना, सिंपल है। अब हम जल्दी से शीट सिलिकेट पे आते हैं और फिर 3D सिलिकेट पे फिनिश करते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो शीट सिलिकेट में क्या होगा, इसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड, इसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड। तो ये भी बहुत सिंपल सा है, जल्दी से देख लेते हैं और इसको फिनिश करते हैं। देखो अब मुझे बनाना पड़ेगा पूरा, तो जल्दी जल्दी बनाता हूं। वही चेन जो है वो क्या होने लगे, बार बार एक दूसरे से आगे बढ़ने लगे। अभी देखो ये सिंपल ऐसे, अब ये बार बार बनाना पड़ेगा। अब देखो ये भी शेयर होने लगेगा आगे, ठीक है। इस तरह ये तो शेयर है ही है, इस तरह ये शेयर होगा ही होगा। ये तो अभी तो मैं बना के बताया ही था कि ये शेयर होगा ऐसे। अब ये पूरे रूम में समझ लो फैल जाएगी, रूम के फर्श पे तुम समझ लो कि पूरे सिलिकेट्स बने हैं। उसी को तो हम क्या बोलेंगे, शीट क्या होती है, 2D होती है, तो इसको 2D भी बोल सकते हो, 2D सिलिकेट बोल दो। तो ये इधर से शेयर्ड होगी, ये शेयर्ड ही है, और ये भी शेयर्ड होगी ऐसे ऐसे। देखो ये देखो, ये देखो सिंपल, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे हो गया। इसी तरह ये वाला आगे शेयर होगा ऐसे ऊपर की ओर, सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को। इसी तरह यहाँ पे भी होगा, इसमें भी हम कैसे बनाएंगे, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब देखो यही चीज बार बार क्या होने लगी, रिपीट होने लगी। तो क्या हो रहा है कि ये चीज क्या होने लग रही है, ये इधर भी शेयर्ड हो जाएगी, ये इधर भी शेयर्ड हो जाएगी, ये इधर भी शेयर्ड हो जाएगी। अब तुम देखो कौन सी चीज बार बार रिपीट हो रही है, ये चीज बार बार रिपीट हो रही है। यही पूरे रूम में क्या हो जाएगी, 2D के फॉर्म में फैल जाएगी। ये 2D के फॉर्म में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। मतलब इसकी n यूनिट रखते चले जाओ पूरे रूम में, शीट सिलिकेट बन जाएगा। अब इसका हम फॉर्मूला बना लेते हैं कि क्या बनेगा। देखो ध्यान से, यहां से हाफ, यहां से हाफ, ठीक है, यहां से हाफ, यहां से हाफ। अब बाकी ऑक्सीजन देख लो कितने हैं, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सिलिकन कितने हैं, सिलिकन तो 2 आएंगे, तो पहले सिलिकन को लिख लेते हैं Si2। अब देखो कौन कौन से ऑक्सीजन है, बस इस पे निगेटिव चार्ज आएगा और इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि तीनों शेयर हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है कि चार्ज कितने से डिक्रीज हो जाएगा, चार्ज 3 से डिक्रीज हो जाएगा। तो 1 पे -1, तो 2 पे -2, तो -2 आने वाला है। और देखो कौन से ऑक्सीजन कंप्लीट है, 1 है, 2 है और 3 है। तो ये तीनों ऑक्सीजन कंप्लीट लें। देखो ये वाला पूरा इसमें है, ये वाला भी पूरा इसी में है, और ये वाला भी पूरा इसी में है। तो ये हो जाएगा O3 प्लस जो 4 हैं वो हाफ आएंगे, तो ये हो जाएगा 4/2। और चार्ज कितना आएगा इस पे, -2। और इसी के n मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बार बार रिपीट होंगे। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Si2O5n, और ये आ जाएगा -2n। सिंपल फॉर्मूला, इसी को हम बोलते हैं शीट सिलिकेट। सिंपल, इजी। एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसको हम बोलते हैं 3D सिलिकेट। तो 3D सिलिकेट में तुम खुद बताओ क्या होगा। 3D सिलिकेट में जो चारों ऑक्सीजन एटम होंगे वो क्या हो जाएंगे, जो चारों ऑक्सीजन एटम होंगे 3D सिलिकेट में, all four atoms are shared, all four atoms are shared। और 3D सिलिकेट का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है सिलिका, SiO2। सिलिका इज एग्जांपल ऑफ 3D सिलिकेट। अब तुम ऐसे समझो
कि रूम के फर्श पे तुम्हारा पूरा सिलिकेट है और जो एक ऑक्सीजन एटम बीच में है, अब तुम उसको क्या करने लगो, उसकी हाइट इंक्रीज करने लगो, तो इसमें चारों ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएंगे, शेयर्ड हो जाएंगे। मतलब अगर तुम ऐसे समझो कि ये ऑक्सीजन है, ये सिलिकॉन है, ये ऑक्सीजन शेयर हो जाएगा ऊपर, इसी तरह ये वाला भी ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। इसी तरह ये वाला ऑक्सीजन एटम भी क्या होगा, शेयर होगा। ये वाला ऑक्सीजन एटम भी क्या होगा, शेयर होगा ऐसे। तो ये आगे किसी सिलिकॉन से अटैच हो जाएगा, फिर ये ऑक्सीजन जो है वो आगे शेयर हो जाएगा, फिर ये वाला ऑक्सीजन आगे शेयर हो जाएगा, फिर ये ऑक्सीजन ऐसे शेयर होने लगेगा, फिर एक सिलिकॉन आ जाएगा, फिर ये वाला ऑक्सीजन आगे जाके शेयर होगा, फिर ये ऑक्सीजन ऐसे, ये 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब ये 3D में बनेगा। मैंने 2D में बनाने की कोशिश की है, पर ये 3D स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब उसकी हाइट होगी। ठीक है, तो ऐसे ये होता है 3D सिलिकेट। उसमें चारों एटम्स क्या हो जाते हैं, शेयर हो जाते हैं। अब आप ज्यादा इस वीडियो को खींचूंगा नहीं, आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जिसको भी जो भी टॉपिक पढ़ना है, वो जैसे आज मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है। ठीक है, अब मैं व्हाट्सएप पे अभी कुछ दिन के लिए अवेलेबल नहीं हूं, तो कमेंट सेक्शन में ही प्लीज मुझे बता दिया करो कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ताकि मैं उसको तुम्हें बना के प्रेजेंट कर सकूं। ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।